नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव फार्मर्स में और मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय। साथियों, अभी आप जैसा कि फेसबुक पे अगर आप एक्टिव है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत से किसान पूछ रहे हैं कि पपीता कैसे लगाएं, पपीता की वैरायटी कौन सी अच्छी है और पपीता लगाने का समय ये काफ़ी अच्छा समय है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, तो हमने अभी हमारे खेत में पपीता के पौधे लगा रहे हैं। तो हम सर से बात करते हैं, जैसा कि आप सर को जानते ही हैं, पहचानते हैं, पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे किसान भाई नर्सरी से पौधे खरीदते हैं तो वो खेत में लगाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सावधानियां रखनी होगी, कौन सी बेस्ट वैरायटी है और किस तरीके से हमें खेत में लगाना होगा, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें जो ये है वैरायटी, इस वैरायटी के बारे में बताइए, कौन सी वैरायटी और किसान भाई कौन सी वैरायटी का चयन करें। सर, मैं जगदीश, आप पहचानते होंगे, पहले मेरे बेर के कितने सारे वीडियो आए हुए हैं। आज मैं यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो। इन्होंने बोला कि आज मैं खुद अब लगा रहा हूँ पपीता, क्योंकि इनको मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि कुछ करो कुछ करो। आज जागे और आज मैं इनके खेत पे आके ये पपीता कैसे लगाते हैं और कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, इसलिए मैं इनके खेत पे आया हूँ और यहाँ हम पपीता लगा रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हो पपीता, ये पपीते की हाइट लगभग 8 इंची या 9 इंच। इससे ज़्यादा बड़ा अगर होगा तो उसमें लगाने में प्रॉब्लम है, क्यों? उसकी पत्ती बड़ी आएगी, लगाएंगे तो उसमें नष्ट ज़्यादा होंगे। प्रॉब्लम तो विशेष कुछ नहीं आएगी, पर पौधे नष्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि लगाते ही उसकी खुराक तो उनको मिलती नहीं। इसलिए जितना पौधा छोटा होगा, लगाने में अपन को सुविधा रहेगी और चलने में अच्छे रहेंगे पौधे, उसमें बीमारी भी और कम आएगी। तो ये जो अभी वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? ये ताइवान है। ताइवान पपीता ये अपन तोड़ने के बाद अपन चलो कुछ काम भी आ गया और 4 दिन अपने पास 3 दिन पड़ा रहा तो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कोई नुकसान होने वाला नहीं। नहीं, पौधे के ऊपर भी रह गया या इसके पेड़ के ऊपर रह गया तो वो खराब नहीं होगा। और जो देसी अपन जो लगाते हैं उसमें एक तो क्या कि जैसे पकते ही उसको तोड़ के मार्केट में ले जाना जरूरी है। अगर आप उनको भाव नहीं मिला 2 दिन रोक दिया तो भी चलेगा। जैसे अपने 1 क्विंटल पपीता देसी अगर तोड़ रहा है तो उसको आज ले जाना जरूरी है। अगर आप 3 दिन के बाद उड़ेंगे, ये पपीता अगर 3-4 दिन का अगर इकट्ठा हो जाए उसके बाद ले जाएंगे तो टेम्पो का खर्चा कम आएगा। नहीं, मंडी में ज़्यादा माल जाएगा तो लेने वाले भी इकट्ठे मिलेंगे, उससे भी 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। मेरे अभी बगीचा के बेर उसमें ये समस्या है कि जो मेरे पास तो जैसे अभी 10 क्विंटल 15 क्विंटल माल जा रहा तो टेम्पो का खर्चा खाली रुपये किलो आ रहा। नहीं, जिसके बाद छोटे किसान हैं जिन्होंने पहले हम ट्रायल करें ऐसा बोएं 1 बीघे का या 1.5 बीघे का बोया, तो उनके समस्या ये आ गई, उनके 1 क्विंटल माल निकला या 1.5 क्विंटल माल निकला तो उसके खर्चा आ रहा 5 रुपये किलो खर्चा, क्योंकि मोटरसाइकिल पे ले जा नहीं सकता। टेम्पा करेगा तो 5 रुपये किलो खर्चा आ रहा और मेरे 1 रुपये खर्चा आ रहा। तो यानी कि जैसे किसान ये वाली वैरायटी लगाए तो वो उसका स्टोरेज ज़्यादा समय तक कर सकता है, यही कहने का मतलब। हाँ, स्टोरेज ज़्यादा समय तक कर सकता है और मंडी में जाएगा तो खर्चा कम आएगा टेम्पो का। जैसे 3-4 दिन में एक बार ले जाएगा तो उसको। जैसे अभी ये जो वैरायटी है, अगर किसान भाई इसके पौधे खरीदता है तो क्या रेट में पौधे ये मिलते हैं? ये इनका रेट कोई फिक्स नहीं रहता है। जैसे मौसम पे ज़्यादा पौधे चले गए तो भाव बढ़ गया, नहीं गए तो कम भाव कम हो गया। ऐसा अपन निश्चित भाव नहीं कर सकते, इसमें ये भाव देंगे। एवरेज ये मान के चलो 2500 और 35-40। हाँ, मौसम के हिसाब से मिलता रहता है। हाँ, इस समय पौधे लगाए, बारिश के कारण ज़्यादा नष्ट हुए, किसी बीमारी कारण के ज़्यादा गल गए, पौधे नर्सरी में सड़ गए थे, उस हिसाब से तो वो तो अब है। बाकी का खर्चा तो इन्हीं पौधों पे है ना। जैसे कोई किसी हिसाब से बेच रहा है वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं। तो जैसे अगर किसान भाई इस पौधों को लगाना चाहे, पपीता अगर लगाना चाहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? ये अभी 15 फरवरी से 15 मार्च तक ये बेस्ट है। उसके बाद तो वापस जून जुलाई में लगाओ, क्योंकि बारिश में सड़ेंगे ज़्यादा। अभी ये धूप में या अपना खेत में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप अभी लगाओ, गलने सलने का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस समय जिस समय जरूरत है उस समय पानी दे रहे हैं इसको। तो जैसे कि अगर किसान भाई आज पौधे लगाना चाहे, अगर पौधे किसान भाई के घर पे आ जाते हैं, तो घर पे आने से खेत में लगाने समय तक किसान को क्या सावधानियां रखनी होगी ताकि उसे नुकसान ना हो? पौधा एक तो डायरेक्ट लाते खेत में नहीं लगाना, उसको 2-3 दिन आराम से घर पे रहने दो, क्योंकि बाहर से आते हैं तो आखिर हवा लगती है या मुरझाते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। इसलिए 3-4 दिन आराम से आप उसको घर पे रहने दो, 3-4 दिन के बाद लगाओ। या तो सुबह जल्दी लगाओ 6 से 9 के बीच में, पर सबसे बेस्ट ये है कि 4 बजे बाद लगाओ, क्योंकि उसको पूरी रात ठंडी मिलती है, वो पौधा बराबर ये हो जाता है। अपन चलते हैं अब वहाँ लगाते हैं एक पौधा। ये इसकी थैली है, अपन इस थैली से थोड़ा बहुत ज़्यादा खोद के वापस अंदर
ये पोची मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद अपन को विशेष इस बात का ध्यान रखना, जैसे अभी ये तगारा पड़ा, इसमें अपन पेड़ लगा पौधे रख रखे, तो पौधे इसी प्रकार से रखना। पहले लाइन में लाइन पौधे रखना नहीं है, क्यों? उससे क्या होगा, जैसे ये बारीक जड़ें, अगर अपन इस पौधे को ऐसे रखेंगे तो धूप से डायरेक्ट ये जड़ें खत्म हो जाएगी और पौधा नष्ट हो जाएगा। तो क्या तुरंत ही इसी तगारे में से लेके फिर इस पौधे को थैली निकाल के फिर डायरेक्ट इसको लगाना। इसको लगा दिया, पास में मिट्टी डाल दी। अब इसको दबाना नहीं है, दबाने से क्या होगा, इसमें एयर रह जाएगा। जैसे मिट्टी गीली होगी तो दबाने से एयर रह जाएगा, फिर पानी डालेंगे तो पानी नीचे तक नहीं जाएगा, जो पानी जाएगा वो अंदर भरा रहेगा तो उससे पौधा सड़ जाएगा। जैसे बस इसको मिट्टी डाल दी और पास में एक बाल्टी पानी के रखो। तो किसान भाइयों, आपको जो भी पौधे रखने हैं, जैसे एक पौधा यहाँ लगाना है तो उसी पौधे को लेके लगाना। हाँ, उसी पौधे लगाना। पूरे खेत में बिखेरने नहीं है। जैसे पानी लिया, उसको डाला, अब देखो ये मिट्टी बिल्कुल अंदर बैठ रही है, ऑटोमेटिक बैठ रही है। जैसे आपने देखा ये मिट्टी, देखो जैसे अपन डाले ये मिट्टी ऑटोमेटिक बैठ गई। बस इसमें अब एयर नहीं रहेगा। अब कोई पौधा अगर 1.5 मीटर रह गया तो आप आराम से उसको ठीक कर दो, क्योंकि जो अभी अगर 1.5 रह गया तो वो आगे जाके जिसमें फैलाएंगे उसमें टूट जाएगा। एक साइड पे झुकेगा। हाँ, एक साइड में झुकेगा। पौधा अपन को एक स्टेट में चाहिए, उससे ये फायदा होगा, पौधा खराब नहीं होगा। बस इसको पानी डाल दो तो मिट्टी में क्या एयर नहीं रहा, वो कंप्लीट ऐसे बैठ गई जैसे। तो ये जो पौधे हैं इनकी दूरी कितनी रखते हैं? 2.5 मीटर। जैसे चाहे 2.5 मीटर आप इधर से रखो या चाहे 2.5 मीटर इधर से रखो। एक साइड से कतार से कतार या 2.5 मीटर रखो या लाइन से लाइन। इसमें क्या 2.5 मीटर रखने से अपने ये फायदा था कि जैसे इनके पत्ते आपस में बड़े होने के बाद आपस में मिलने चाहिए ऊपर से। अगर पत्ते आपस में ऐसे मिल जाएंगे तो क्या डायरेक्ट धूप का इस पे असर नहीं होगा फल पौधे के और फल के ऊपर। जैसे ऐसे पत्ते मिल गए तो असर नहीं होगा उसका। अब क्या होता है कि गर्मी के दिन में लू चलती है, इस साइड से लू चलती है, तो यहाँ पे एक मक्की है, जवार है, बाजरा है, कुछ भी एक उसकी चारी निकाल दो। आड़ करने से तो क्या गर्म हवा आएगी तो डायरेक्ट उसमें खत्म हो जाएगी पौधे। अब फल तक नहीं जाएगी वो। फिर उसके बाद अगर होता है तो ग्रीनेट है, कुछ भी है, वो लगा दो। तो जैसे अभी आपने ये जो पौधा लगाया है तो इसमें खाद देने का क्या सिस्टम रहेगा? जैसे खाद देने का, जैसे अभी इसमें ये पौधा अपन लगाया, नर्सरी से लाके झाड़ लगाया, तो खाद देंगे तो क्या खाद, एक तो गर्माहट रहेगी इसमें। खाद वहाँ तक नहीं देना जिसके इसकी नई पत्तियाँ नहीं आएगी 2-3, उसके पहले उनको खाद नहीं देना। उसके बाद अगर आपने नई पत्तियाँ आ गई, परिपूर्वक चल गया पेड़, अभी नष्ट होने वाला नहीं है, फिर क्या कि जैसे खाद है तो इसके पास में बिखेर दो, ऐसे बिखेर के फिर कुदाली से इसको कुदेर दो और पानी लगा दो। अब ये पौधा लगाया तो इसको अभी आपने पानी दिया तो इसको पानी की जरूरत पड़ेगी, अगले टाइम कल इसको एक बार और पानी और दे देंगे। उसके बाद इसमें एयर वेयर निकल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें पौधा जाने का और मरने का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद आप 10-15 दिन में एक बार पानी दो। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ बिरलाल जी के यहाँ इन्होंने भिंडी लगा रखी है, तो भिंडी होगी, भिंडी की फसल ले लेंगे और पपीते की फसल ले लेंगे। तो आसपास में कहीं अगर भिंडी के पौधे आ रहे हैं तो ये निकाल लेंगे। वहाँ तक अगर ये पौधा बड़ा होगा, फल देने की पोजीशन में होगा, वहाँ तक ये पूरी एक फसल ले लेंगे इससे। इसलिए कई सारे कहते हैं कि हमको तो खाली में ये लगाना है, तो इससे बेस्ट है उसमें आप कुछ भी लगा दो। गर्मी में भिंडी लगा दो, गवार लगा दो। तो किसान भाइयों, जैसा कि देख रहे हैं हमारा ही खेत है, हमने पहले इसमें जो हमारी भिंडी की फसल लगाई थी इसमें उसके 2-3 पत्ती निकल चुकी है। उसके बाद हम ये जो पपीता के पौधे हैं वो लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जब तक ये पपीता के पौधे बड़े होंगे तब तक काफ़ी समय लगेगा। उस समय तक हम एक फसल इसमें ले चुके होंगे और दूसरी फसल भी हम उसमें ले लेंगे, तब जाके ये पपीते आएंगे। तो आपको 2 फसलें इसमें आप आसानी से पपीते के साथ ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो जैसे अगर कोई किसान भाई आपसे पौधे लेना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है, संपर्क करो। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोन करो। जो कोई किसान भाई, जैसे अभी मेरे एक समस्या आ रही, पहले मैंने कई सारे वीडियो है वो फ़ोन कर रहे हैं, कई सारे बोल रहे हैं फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैं किसी फ़ोन सबका उठाता हूँ। मुझे टाइम होता है उस समय मैं उनको रिटर्न बात करता हूँ। नंबर आ जाते हैं मेरे, ठीक है, तो मैं उसको वापस रिटर्न जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा,
घंटे के बाद मिलो, 2 घंटे के बाद मिलो, शाम तक मिलो, क्योंकि 8 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ। जिसी कोई भी अगर मुझे जानकारी के लिए या किसी भी बात के लिए फ़ोन कर रहा है तो मैं जो 8 बजे पहले तो उनको जवाब दे देता हूँ। तो साथियों, जैसा जगदीश जी है, ये भी खुद एक किसान है, ये खेती करते हैं। खेती के साथ में ये जो किसान भाइयों को इनके जो अनुभव है उसके हिसाब से जानकारी पहुंचाते हैं। तो आप जो भी कॉल करोगे, हो सकता है ये खेतों में कहीं बिजी हो या किसी काम में हो, तो जब भी इनको टाइम मिलेगा आपको निश्चित रूप से आपके जो भी समस्या है उसका समाधान मिलेगा। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।